अब मैं अगर तुम्हें मोटी मोटी कह के बुलाऊंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। ठीक ऐसे ही बुरा इन्हें भी लगता होगा। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना कि हर बाप का एक बाप होता है, इसलिए अपने आप को हद से ज्यादा बड़ा भी कभी समझना ही नहीं चाहिए। और तुम सब ये बात छोड़ो यार, मेरे को ये बताओ कि इनकी उम्र कितनी बड़ी है? तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं। अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही बात करती हो क्या तुम इस कंपनी की मैनेजर हो। मैनेजर का काम क्या होता है? पूरी कंपनी को अच्छे से मैनेज करना। लेकिन ऐसे करोगी तुम मैनेज एम्प्लॉयज का दिल दुखा के। जब एम्प्लॉयज का दिल दुखता है तो उनका मन नहीं लगता है काम में, और जब एम्प्लॉयज का ही मन काम में नहीं लगेगा तो कंपनी तरक्की कैसे करेगी? अब मुझे ये बताओ, अपने माँ बाप के साथ ऐसे बात करोगी? नहीं करोगी तो इनसे क्यों कर रही हो? इनसे भी ऐसे बात मत करो, चुपचाप माफी मांगो इनसे। आई नो सर, शायद मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इस चौकीदार से माफी नहीं मांगूंगी। अगर माफी नहीं मांगोगी ना तो अभी के अभी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा तुम्हें। अगर हाथ पांव जोड़ोगी मेरे सामने और मैंने दया खा के तुम्हें इस कंपनी में रख भी लिया ना, तो भी ये तुम्हें ऐसे ही बोलेंगे जैसा आज बोल रहे थे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप इनसे माफी मांग लो, बात को यहीं रफा दफा कर देते हैं। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। जॉब जाएगी वो अलग, और यहाँ रहोगी तो ये सुनाएंगे वो बात अलग। ठीक है सर, आई एम सॉरी हुकुम जी, गलती हो गई मुझसे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ। आपको मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए, और कुछ नहीं तो आप मुझे चौकीदार शब्द का इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन जब आप मुझसे कुछ अलग अलग नामों से पुकारती हैं तो मुझे खुद पर नाराजगी होती है, खुद पर गुस्सा आता है कि मैं इतना पतला क्यों हूँ, इतना बूढ़ा क्यों हूँ। बस इसीलिए मैंने आपसे इस शब्द का इस्तेमाल किया है। आगे से ध्यान रखना, कोई भी हमारी कंपनी में काम करता है तो हमें उससे तमीज़ से बात करनी चाहिए, ना कि बदतमीजी से। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। शुक्रिया साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपने इन्हें सबक सिखाने के लिए जो आपने मेरी मदद की है, आपका शुक्रिया। देखो, मेरे लिए मेरी कंपनी का हर एम्प्लॉय एक बराबर है, इसलिए सबसे तमीज से बात किया करो। आगे से ये बात मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत ना पड़े। जी सर, आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो जाओ। आप लोगों को हमारी इस कहानी में क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आप लोग हमारी इस कहानी को कहां से देख रहे हैं? मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक